दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा 17 जून तक पहुंच चुकी है और वहां पर हालात अब तक सही नहीं हुए हैं। अब तक हालात बद से बदतर है। दोस्तों, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हिंसा में। राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 1700 से ज्यादा घर जला दिए गए। ये राज्य सरकार के आंकड़े हैं। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 1700 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोग पलायन कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। वहीं 10,000 लोग अभी भी मणिपुर के अंदर फंसे हुए हैं। हिंसा भड़कने के बाद राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है। मणिपुर में इस हिंसक घटनाओं को विदेशी मीडिया में भी अब विस्तार से कवरेज देना शुरू कर दिया गया है। हालांकि हमारी देश की मीडिया इस पर कवरेज नहीं कर रही है। कल जो हादसा हुआ है, कल जैसे हिंसा मंत्री के घर पर हुआ है, घर फूंक दिया गया, इस पर भी हमारे देश में कोई मीडिया छापने को, बताने को तैयार नहीं है, सवाल पूछने को तैयार नहीं है। कतर से छपने वाला दोस्तों अखबार, गल्फ कंट्री का जो अखबार है अल जजीरा, वो इस पूरे मामले में विस्तार से लिखता है कल के हालात को देखते हुए कि केंद्रीय मंत्री के घर को कैसे जला दिया गया है। इसको लेकर हेडलाइन बनाया गया है अल जजीरा की तरफ से और लिखा गया है कि मणिपुर राज्य में भारतीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई है। 1 महीने से अधिक समय से प्रतिद्वंदी जातीय समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भीड़ द्वारा एक संघीय भारतीय मंत्री के घर पर आग लगा दी गई है। जूनियर विदेश मंत्री आर.के. रंजन सिंह के कार्यालय ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है कि एक भीड़ ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उनके घर में तोड़फोड़ की, आग लगा दी गई। अरब से छपने वाला दोस्तों अखबार गल्फ न्यूज़ इस पूरे मामले पर भी आर्टिकल लिख रहा है दोस्तों, और लिखता है कि 1 महीने से अधिक समय से प्रतिद्वंदी जाति समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष में प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक संघीय भारतीय मंत्री के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की और कहा कि विदेश मंत्री आर.के. रंजन सिंह के कार्यालय के जरिए बताया गया है कि इम्फाल में ये सब कुछ घटनाएं घटित हुई है उनके घर में। तो ये सब कुछ जो है दोस्तों विदेश में छापा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे जो है ये हिंसक भीड़ जो है मंत्रियों के घर को फूंक रही है, नेताओं के घर को फूंक रही है, विधायकों को परेशान कर रही है, उनके घरों पर हमला हो रहा है। और तो ये भी कहा जा रहा है इस अखबार में दोस्तों, गल्फ का जो सऊदी का जो अखबार है, कि सौभाग्य से जो ये हमला हुआ है मणिपुर के अंदर, इसमें कोई केयर टेकर और परिवार का कोई सदस्य जो है वो घायल नहीं हुआ है। अच्छी बात है दोस्तों कि वहाँ पर इस घटना जहाँ पर घटित हो रही है वहाँ पर मंत्री जी के घर परिवार का कोई लोग नहीं था, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन मणिपुर के अंदर जो आम जनता के साथ हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। अमेरिका से छपने वाला अखबार दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हिंसा की घटना को छापते हुए हेडलाइन दिया है कि भारत के मणिपुर राज्य में जातीय संघर्ष में दर्जनों की मौत। अखबार ने लिखा है कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थिति सुंदर राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। अब तक यहाँ पर हिंसा जो है वो भड़की हुई है। असाधारण स्तर पर जो है लोग यहाँ से घरों से निकल रहे हैं। जब लोगों ने घरों, गाड़ियों और चर्चों में आग लगाना शुरू कर दिया, इससे निपटने के लिए सरकार ने 10,000 जवानों और अर्धसैनिक बलों को राज्य में तैनात कर दिया गया है। 5 मई को राज्य के राज्यपाल ने विशेष परिस्थितियों में हिंसा पर काबू पाने के लिए शूट एट साइट भी जो कहा था, बयान दिया था कि जहां देखो गोली मार दो, ऐसे आदेश तक दे दिए गए थे। यह भी साफ नहीं है कि मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। दोस्तों अखबार ने आगे ये भी लिखा कि सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने आधिकारिक हिंसा प्रभावित जिलों में हालात को नियंत्रण कर लिया है, लेकिन सरकार ने इंटरनेट बंद रखा है, कर्फ्यू लगा हुआ है और वहां जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ऐसे में ये कहना असंभव है कि ये सही है या गलत है। एक और अखबार है दोस्तों अमेरिकी मीडिया से छपने वाला CNN ने। जी हाँ, CNN ने अपने अखबार में हेडलाइन बनाते हुए दिया है कि भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य में जातीय संघर्ष क्यों भड़क गया है। CNN के मुताबिक मणिपुर के लोगों ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है।
तो इस तरीके से दोस्तों पूरे अखबार में, विदेशी अखबारों में मणिपुर को लेकर छापा जा रहा है। वहाँ की हिंसा को जो है विदेशी मीडिया पूरी तरीके से कवरेज कर रहा है, लेकिन हमारी देश की मीडिया इस पर चुप्पी साधे बैठी है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कैसे जो है विदेशी अखबार अपना काम, कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन हमारी देश की मीडिया कैसे चापलूसी और चाटुकारिता में व्यस्त है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने का वक्त है। अगर मीडिया चाहे तो ईंट से ईंट सरकार की बजा सकती है। अगर मीडिया चाह ले तो सरकार से सवाल पूछकर उनको घुटने पर ला सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। हम लोग लगातार मणिपुर में जो हालात है उसको उठा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ हालात कैसे बद से बदतर बन रहे हैं। क्या नेता, क्या मंत्री, उनके पास तो सिक्योरिटी होती है दोस्तों, उनके पास तो सुरक्षा बल होता है, ZY पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा उन लोगों को प्रदान होती है, लेकिन आम जनता के पास तो कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। वो किस तरीके से मणिपुर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वहाँ परिस्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। जब नेता मंत्रियों के घर फूंक दिए जा रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।